वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ हमने सेल वॉल के बारे में हमने बेसिकली देख लिया था। हमने क्या देखा था, ये सेल वॉल थी, ठीक है, और ये क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। इन दोनों के बीच एक स्पेस पाया जाता है जिसे क्या कहा था, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा था। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा था, जो किसके एनालोगस ऑर्गन था, जो लाइसोसोम के एनालोगस ऑर्गन था। एनालोगस ऑर्गन था। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके इनवेजिनेशन से, इसके इनवेजिनेशन से, अंतर्वलन से, इसके अंतर्वलन से, इनवेजिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। इस मीजोसोम में क्या पाया, इस मीजोसोम को किसके एनालॉग माना गया, एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस माना गया, क्योंकि इस मीजोसोम में जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, किस एंजाइम की, रेस्पिरेटरी एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रेस्पिरेशन करते समय जो एंजाइम्स चाहिए, जो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस के समय जो एंजाइम चाहिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, वही कहां प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इसे एनालोगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। एनालोगस ऑर्गन किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, एनालोगस ऑर्गन किसका एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस है। अगर मैं बात करूं किसकी, साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की, अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली द्वारा बंद जो भी कोशिकांग है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो लाइसोसोम है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम हो गया, ईआर होगी, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए तो साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस भी नहीं पाया जाता, साइक्लोसिस नहीं पाया जाता। साइक्लोसिस होता क्या है, मान लीजिए कोई कोशिका के बिल्कुल बीच में क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, वो न्यूक्लियस के इस तरह मूवमेंट करता है, वो केंद्रक के चारों तरफ गति करता है राउंड शेप में। इसे क्या कहते हैं, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस नहीं पाया जाता मोनेरा किंगडम में या प्रोकैरियोट्स में। अब बात करते हैं किसकी, डीएनए की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती।
हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। कैसा डीएनए होता है ये डीएनए? और न्यूक्लियस कैसा होता है? इसकी बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें। ठीक है, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, न्यूक्लियस अच्छी तरह से डिफाइन नहीं होता। ठीक है, और इस तरह के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? इस तरह के न्यूक्लियस को कहते हैं जीनोफ्लोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफ्लोर, फिब्रिलर न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या नहीं पाई जाती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केंद्रिका नहीं पाई जाती, न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती, न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती। ठीक है, न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता। जीनोफोर, इसे क्या कहते हैं? जीनोफोर, फिब्रिलर न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म में साइटोसिस नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, या सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनके अंतर्वलन से, इनवैक्यूनेशन से मेसोसोम बनता है, जो कि एनालोगस किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें किसकी? मूवमेंट एंड लोकोमोशन की। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इस आधार पर दो आगे बनाए गए। एक बनाया गया मिक्सोमोनेरा, मिक्सोमोनेरा, एक बनाया गया मस्टिगोमोनेरा। मस्टिगोमोनेरा, मिक्सोमोनेरा और मस्टिगोमोनेरा। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। मस्टिगोमोनेरा, मिक्सोमोनेरा और मस्टिगोमोनेरा। मिक्सोमोनेरा में क्या होता है कि फ्लैजिला निकल जाती है, फ्लैजिला एब्सेंट होती है। मूवमेंट कैसे होती है? ग्लाइडिंग करते हुए, ग्लाइडिंग होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में। यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लैजिला क्या होती है? प्रेजेंट होती है। मूवमेंट कैसी होगी? स्विमिंग, स्विमिंग मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे यू बैक्टीरिया में आ गया, यू बैक्टीरिया में आ गया। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, न्यूट्रिशन की बात करूं तो बैक्टीरिया में अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफ के रूप में सैप्रोफिटिक होते हैं,
कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ में कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हो, कीमो ऑटोट्रॉफ। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। जैसे जो ब्लूग्रीन एल्गी वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, और कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। न्यूट्रिशन के बाद अगर बात करें सेक्स और रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अगर बात करें राइबोसोम की, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। कैसी मूवमेंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट। किसमें? ब्लूग्रीन एल्गी में। किसमें? यूबैक्टीरिया में स्विमिंग मूवमेंट। फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनती है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। स्विमिंग मूवमेंट होती है, यूबैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है। न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ भी होता है, ऑटोट्रॉफ भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। राइबोसोम मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम। हम पढ़ चुके इसके बारे में। इर्गोसोम बोला था इसको, इर्गोसोम इसको बोला था। ठीक है। बेसिकली फर्क यही है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एडवांस होता है। तो उस न्यूक्लियस के क्या क्या नाम थे? वो नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड। ये सब उसके नाम है, और ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, इसे कहते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फोसिल्स, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म। लिविंग फोसिल या जीवित जीवाश्म क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनका इवोल्यूशन नहीं होता, जिनका इवोल्यूशन नहीं हो पाता। आज से 1000 साल पहले जैसे ये थे आज भी वैसे ही मौजूद है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आया, इनका इवोल्यूशन नहीं हो पाया। जैसे पहले थे आज भी वैसे ही विद्यमान है।
ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं आ पाया, इनका इवोल्यूशन नहीं हो पाया। और इन्हें क्या कहते हैं, ये होते हैं ओब्लिगेट एनारोबिक। अविकल्पी अविकल्पिक अवायवीय, यानी इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ही आप इन्हें ऑक्सीजन दे दोगे ये डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी है। कैसे अविकल्पी है? अवायवीय, यानी इनको जैसी वायु दी जाएगी ये डेथ हो जाएगी। इसको ऑक्सीजन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं, ऑक्सीजन में ये जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, अगर और बात करें तो जितने भी एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, हाई साल्ट कंसेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई साल्ट कंसेंट्रेशन होगी, एसिडिक मीडियम हो गया, सब में ये जिंदा रह सकते हैं। जितने भी एडवर्स कंडीशंस हैं, ऐसे कंडीशंस जो मतलब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें ये जीवित रह सकते हैं। हाई टेम्परेचर हो गया, हाई साल्ट कंसेंट्रेशन होगी, या एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा होगा, उसमें भी ये जीवित रह सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, सेल वॉल की बात करूं, सेल वॉल की बात करूं, अगर सेल वॉल की बात करूं तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती। पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती। किसकी बनी होती है ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉलीसैकेराइड। पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये सिंपल नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, बनी वो लिपिड प्लस प्रोटीन की है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है। कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसी है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लिपिड की सिंगल लेयर नहीं पाई जाती, बल्कि ब्रांच होती है। लिपिड कैसी होती है? ब्रांच चैन के रूप में होती है। ब्रांच चैन के रूप में लिपिड पाई जाती है, जिस कारण से ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के कारण से ये जो एडवर्स कंडीशंस थी, इसमें जिंदा रह सकता है। एडवर्स कंडीशन में क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन की तो बनी होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसमें लिपिड ब्रांच चेन के रूप में पाई जाती है। इन दोनों चीजों के कारण ये एडवर्स कंडीशन में जीवित रह सकता है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें आर्कीबैक्टीरिया के अगर मैं बात करूं आर्कीबैक्टीरिया के प्रकार की, तो एक है मिथेनोजन, दूसरा हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, अगर मैं मिथेनोजन की बात करूं तो ये कैसा है? ये एनएरोबिक है।
ये कैसा है, ये भी एनएरोबिक है। ये कैसा है, ये एरोबिक है। बेसिकली ये CH4 का फॉर्मेशन करता है। मेथेनोजन की बात करें, ये CH4 का फॉर्मेशन करता है, यानी मीथेन का फॉर्मेशन करता है। मीथेन का फॉर्मेशन कैसे करता है, फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन से ये CO2 या मैथेनोइक एसिड को मीथेन में बदलता है। CO2 या मैथेनोइक एसिड को किसमें बदलता है, मैथेन में बदलता है, या बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी, ठीक है, फर्मेंटेशन करता है मीथेन का। ये कैटल के ल्यूमेन में पाया जाता है। कैटल के ल्यूमेन में पाया जाता है। कैटल के इंटेस्टाइन पार्ट के ल्यूमेन भाग में ये पाया जाता है। अगर मिथेनोजन के एग्जांपल्स की बात करें तो एक है मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। हेलोफाइल्स की बात करें तो ये कैसा है, कीमोऑटोट्रॉफ है। इसमें एक पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है। पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब पर्पल मेम्ब्रेन पे सनलाइट गिरती है, पर्पल मेम्ब्रेन पे क्या गिरती है, सनलाइट गिरती है, तो ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। यानी ये फूड नहीं बनाता, सीधा लाइट एनर्जी बनाता है। ये फूड नहीं बनाता, फूड नहीं बनाता, क्या बनाता है, सीधा एटीपी यानी एनर्जी का सिंथेसिस करता है। ऐसी कौन से पिगमेंट्स हैं जो इस सनलाइट को रहते हैं, तो है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। बैक्टीरियो रोडोप्सिन ये वो पिगमेंट्स हैं जो सीधा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कीमोऑटोट्रॉफ है, पर्पल मेम्ब्रेन द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड का फॉर्मेशन नहीं करता बल्कि एटीपी यानी एनर्जी का सिंथेसिस करता है। इसके एग्जांपल की बात कीजिए तो एक तो आ गया हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम, दूसरा आ गया हेलोकोकस, दूसरा क्या आ गया, हेलोकोकस आ गया। अब बात करें थर्मो एसिडोफिल्स की। ये कैसा एरोबिक है, ये कैसा एरोबिक है, इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ये सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस वाटर से किया जाता है। ठीक है, 2 सल्फर 2 वाटर और 3 ऑक्सीजन से क्रिया करके ये 2H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, 2H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। यहां पे ये जो 2H2SO4 बना, इससे एनर्जी बनेगी, उस इस एनर्जी से ये फूड का फॉर्मेशन करेगा। जहां फॉर्मेशन करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। किससे करेगा, ये जो H2SO4 से जो एनर्जी मिली, इससे क्या बनेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। मिथेनोजन कहां पाए जाते हैं, कैटल की ह्यूमन में। हेलोफेल्स कहां पाए जाते हैं, हेलो का मतलब होता है साल्ट, जो साल्ट के प्रति ज्यादा, मतलब फाइल्स का मतलब होता है स्नेह करने वाले, साल्ट के प्रति स्नेह करने वाले। ये जहां पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक होगी वहां ये पाए जाएंगे। जहां पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक होगी वहां पे ये पाए जाएंगे। जैसे जो झील होती है जहां पे बहुत ज्यादा साल्ट पाया जाता है वहां ये पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स की बात की जाए, थर्मो एसिडोफिल्स की बात की जाए, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडोफिल मतलब एसिड मीडियम, एसिड मतलब एसिड मीडियम, और फिल्स मतलब रागी यानी उसको स्नेह करने वाली। जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ठीक है, और पीएच कितनी हो, यहां तक कि 2 पीएच तक पहुंच जाए, इतना एसिडिक हो जाए, वहां पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये था मिथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। अब आगे चलते हैं।
देखिए आर्की बैक्टीरिया में बेसिकली हमने देखा क्या चीज था, हमने एक देखी कि एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहते हैं। एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन क्या होती है? प्रतिकूल परिस्थितियां। चाहे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, चाहे साल्ट बहुत ज्यादा हो, और चाहे एसिडिटी हो, उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से, जिसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के होमोलोगस प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन के होमोलोगस प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन के होमोलोगस प्रोटीन पाई जाती है। हमने वैसे ही मोनेरा में यही पढ़ा था कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन के जो होमोलोगस प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, बाकी ये रहते क्या है, हमने देख लिया कि कैटल के ह्यूमन में रहते हैं जहां साल्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे थर्मोएसिडोफिल्स थे, एरोबिक कंडीशन में रहते थे, एसिडिटी टेम्परेचर हो जाए, पीएच 2 पे रह सकते थे। ठीक है, इस यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ये एडवर्स कंडीशन में बेसिकली रहते हैं। तो ये हो गया आर्की बैक्टीरिया।